और इस वक्त सीधे ले चलते राजनांदगांव, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे छत्तीसगढ़ की इस प्रतिष्ठित राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ की जनता का आह्वान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज जब प्रातः में लखनऊ से रायपुर के लिए प्रस्थान कर रहा था, तो कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आज आप छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा भाई छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा भाई ननिहाल किसको अच्छा नहीं लगता है, और छत्तीसगढ़ तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है। जितने अभिभूत उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी हुए हैं, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला के पुनरागमन पर उससे ज्यादा खुशी छत्तीसगढ़ वासियों को है। और इसीलिए तो छत्तीसगढ़ के बहन और भाई जहां अभिभूत हैं, आनंदित हैं, वहीं मुझे छत्तीसगढ़ के अपने बहन भाइयों के साथ आज चुनावी सभाओं के माध्यम से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रभु के आगमन पर अभिभूत हो, आनंदित हो, उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया। बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ अपनी पहचान आज से नहीं, हजारों वर्षों से अपनी इस विरासत का संरक्षण करती आ रही है। सरकारों ने अपेक्षा की होगी, लोगों ने तमाम प्रकार के गलत तरीके से यहां की छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें छत्तीसगढ़ के अंदर या केंद्र में सदैव अटल जी की सरकार रही हो, या फिर पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, जिस मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ को उसकी पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है, वह अभिभूत करने वाली है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, आपने देखा होगा जो काम अयोध्या में हुआ है, प्रभु रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके फिर से अयोध्या में उनका आगमन हुआ है। क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या? देखो, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उन्होंने उस समय भी उस कालखंड का उपयोग भी कहां किया? सबसे पहले जब अपने स्वयं के अयोध्या से उनको वन के लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने इसी छत्तीसगढ़ की तरफ रुख किया, क्योंकि ननिहाल नजदीक था। और पहले चित्रकूट आए और फिर दंडकारण्य होते हुए पंचवटी की तरफ गए। और उस समय भी उनके सामने चुनौती थी, और चुनौती यही थी कि उस समय भी रावण के कुछ राक्षस उस समय इस पूरे क्षेत्र को, यहां के ऋषि मुनि और ज्ञान और आराधना में रत, उस समय की साधना में रत ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, वहां के सभ्य समाज को प्रताड़ित करते थे।
उनकी सुरक्षा का दायित्व उस कालखंड में हजारों वर्ष पहले प्रभु राम ने अपने कंधे में ली थी कि नहीं, निस्सरहीन करो मही का संकल्प लेकर के उन्होंने इसी धरती पर इसको राक्षस विहीन करने का जो संकल्प लिया, उसी का परिणाम था कि लंका के राजा रावण को भी अंततः अपनी पूरी खानदान के साथ दूसरे लोक के लिए प्रस्थान करना पड़ा था। बहनों और भाइयों, प्रभु राम की इस महिमा की भूमि छत्तीसगढ़ में आकर के कौन लोग अभिभूत नहीं होंगे। जब रायपुर में भगवान राम का मंदिर बन रहा था, डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय यहां के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने कहा था, मंदिर बनाते समय कहा कि अयोध्या में भी नहीं बन पाया, लेकिन हम पहले छत्तीसगढ़ में बना रहे हैं भगवान राम का मंदिर। तो मैंने कहा, पहले तो ननिहाल में ही बालक आता है, जब अयोध्या पे छत्तीसगढ़ में रामलला आ जाएंगे तो अयोध्या में भी अब मंदिर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण हुआ है, फिर से रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए आए हैं, तो यह मोदी जी के कारण, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे राम हुए ही नहीं। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। जब राम हुए ही नहीं तो गांधी जी क्या कहते थे? हे राम, अंत में उन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता दिलाई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की कुप्रवृत्ति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी। और यही कारण था, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को जब अवसर मिला, पूरी तरह लूटने का कोई अवसर वे लोग चूके नहीं, कोई अवसर चूके नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वह डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, चाहे वह वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार हो, इन लोगों ने यहां के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वनवासियों आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, सरदेव अटल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई थी, कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के कुशासन में ही उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया, पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया। और मुझे तो बताया गया कि इस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को, श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, टीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो, और व्यक्ति पूरी ठसक के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है, इसका मतलब वह ये मान के चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे तो हम लोग समाज की आंखों में धूल झोंक करके सत्या क्या लेंगे। अब नहीं होने वाला है। ये नया भारत है, नया भारत। नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, घोटाले की हद तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासनकाल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। अब सोचो, जिन गरीबों को खाद के लिए पैसा मिलना चाहिए था, यूरिया दुनिया के अंदर मिल रही है 3000 रुपए बोरे में, वही 300 रुपए में भारत के अंदर भारत की सरकार, मोदी सरकार दे रही है। लेकिन ये तो यहां पर
कांग्रेस की सरकार ने गोबर का भी घोटाला कर डाला। बहनों और भाइयों, यहां पर मैं सोचता हूं कभी कभी गौ माता को भी तस्करों के हवाले कर दिया गया था, कसाईयों के हवाले कर दिया गया था। लब जिहाद की घटनाओं को पूरी तरह छूट दे दी गई थी। एक सामान्य भुवनेश्वर साहू के साथ किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी, उसके पिता ईश्वर साहू, छत्तीसगढ़ की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्हें विधायक बना करके लोगों ने भुवनेश्वर साहू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। क्योंकि भुवनेश्वर साहू की एक ही गलती थी, उसने लब जिहाद का विरोध किया था, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया था और उस शख्स से लड़ते लड़ते अपने आप को बलिदान कर दिया था। बहनों और भाइयों, यहां की जनता जनार्दन ने स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पिता ईश्वर साहू को विधायक बना करके उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस घोटाले का नाम है। ये कांग्रेस चुनाव में बहुत समझदारी करी मेरे मित्रों ने। आप चिंता मत करना शुक्ला जी, पूरी टीम आपकी जो आई है, सबका मान सम्मान रखना हमारा काम है। आपका हमारे दल के अंदर स्वागत है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, सभी देशभक्तों की स्वागत है हमारी टीम के अंदर। आपका इसी प्रकार से स्वागत है जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है और दूध का आनंद बढ़ जाता है, इस तरह से हम आपको परिवार में लेना चाहते हैं, हमारे अपने इस परिवार में। और हम और आप मिलकर के जितने प्रकार से भारत को तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं, जितने प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के रास्ता रोकने का प्रयास हो रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे हैं। एक के बाद एक, जब 2014 में मोदी ने हुंकार भरी, उसके पहले सरकार तो कांग्रेस की थी, लेकिन मोदी की आंधी में ऐसे उड़े कि 115 बचे। 2019 में दोबारा मोदी का रास्ता रोकने गए तो ऐसे उड़े कि एक बस में आ जाए केवल 52 बचे। अब की बार तीसरी बार आए चक्कर में, तीसरी बार ऐसी आंधी चल रही है, अब टेम्पो की सवारी नहीं जाएगी, टेम्पो लायक भी छूटने वाले नहीं। ये हाल इनके होने वाले हैं। तो मैं और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा तो डबल रिश्ता है रीवा से, मेरा ससुराल भी रीवा में, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। इस परिवार में आने का आनंद ही अलग हो जाता है, तो मेरी जवाबदारी ज्यादा बढ़ जाती है। मिश्रा जी की जीत और अच्छे से होना चाहिए। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब अच्छे से जिताया, तो आपको और डबल आनंद आएगा ना। आपके दामाद आपसे निवेदन करेंगे तो आपके वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो आओ हम सब खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करें अपने स्थान पर, एक एक वोट मोदी जी के लिए गिरना चाहिए। क्योंकि ये चुनाव भारत का चुनाव नहीं, दुनिया में भारतीयता का चुनाव है। भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाला है, दुनिया में मानवता की। 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिए गए। जो पैसा कमीशन खोरी का कांग्रेसियों की प्रवृत्ति का हिस्सा था, मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल करके उसको पूरी तरह उस पर रोक लगाने का काम किया। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूहों को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का कार्य। बहनों और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भी पहुंचा दिया गया। 4 करोड़ गरीबों के मकान मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने। उत्तर प्रदेश ने 56 लाख गरीबों के मकान बनाए, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने 18 लाख गरीबों को छत्तीसगढ़ के अंदर मकान से वंचित किया था। क्योंकि